नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एस्टेंडेंट का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने सिंह लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करिए। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके केतु विराजमान हो गए 29 मई 2025 से। तो 29 मई 2025 से ऑकल्ट संबंधित चीजों में आपकी रुचि बढ़ी होगी और आपके लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आपके सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। वहीं आपके लग्न के स्वामी जब आपके 5वें भाव में 16 दिसंबर से विराजमान होंगे तो 16 दिसंबर से आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के फोकस रहेगा। अगर आप साधना करते हैं तो साधना करने में आपका डेडिकेशन बढ़ेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं तो प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। मनमुटाव से बचिए। दूसरी चीज की यहाँ पे देखिए, सेविंग्स जो आप कर रहे हैं, सेविंग्स किसी न किसी कारण आपके खर्च हो रहे हैं। हालांकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है 23 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, अगर आपको कोई काम के लिए भाग दौड़ करने मिला है और आपने भाग दौड़ किया है तो उससे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब बुध आपके चौथे भाव में 6 दिसंबर से विराजमान होंगे तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके बुध विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 5 दिसंबर से पड़ेगी और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि आपके शुक्र हो जाते हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। बुध जो आपके तीसरे भाव में विराजमान है, बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है जो कि तीसरे भाव में वक्री होकर के विराजमान हो गए 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो 23 नवंबर से 5 दिसंबर का जो समय मिल रहा है ना, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा। कोई काम को लेकर के अगर भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ अगर आप कर रहे हैं उस काम के लिए तो आपको निश्चित तौर पर उससे लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में 5 दिसंबर से पड़ रही है, तो आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो बढ़ेगा। छोटे भाई बहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है। माता से आपको हिम्मत मिल रहा है 19 दिसंबर तक। और 20 दिसंबर से अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, वे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, आपके बच्चे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। चौथे भाव में आपके मंगल विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है, बुध 6 दिसंबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि मंगल है, मंगल अपने घर में ही विराजमान होकर के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर दिए हैं 27 अक्टूबर से और ये निर्माण रहेगा 6 दिसंबर तक। तो यहाँ पे देखिए, मंगल अपने घर में ही विराजमान है तो घर वाहन का आपको सुख निश्चित तौर पर दिलाएंगे, माता का सुख निश्चित तौर पर दिलाएंगे। पर यहाँ पे देखिए, माता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद होने की संभावनाएं बना रहे हैं, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का जो समय बना है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बना है।
क्योंकि इस पीरियड में उनके काम से उनके लाभ भी बने हैं, काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बने हैं और उनके काम में बढ़ोतरी उनको देखने के लिए मिला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, जब बुध जब 6 दिसंबर को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग निश्चित तौर पर बन रहे हैं। पांचवें भाव में आपके मंगल 7 दिसंबर को विराजमान होंगे, सूर्य 16 दिसंबर को विराजमान होंगे, शुक्र 20 दिसंबर को विराजमान होंगे। शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 18 अक्टूबर को जब गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वे बाहर जाके पढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो वे सफल हुए होंगे, यानी कि देश में रह करके पढ़ने का प्रयास किए होंगे या फिर देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ने का प्रयास किए होंगे, तो उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा था। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े होंगे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। और आपके बच्चों के खर्चे भी बड़े होंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। अब जब गुरुदेव वापस आपके 11वें भाव में वक्री होकर के 5 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, काम में जो उनके खर्चे बढ़े हुए थे वो खर्चे रुक जाएंगे और दूसरा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और जब मंगल 7 दिसंबर को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए, माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। माता आपके पढ़ाई को लेकर के आपकी सपोर्टिव रहेंगी। और 16 दिसंबर को जब सूर्य जब आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और शुक्र जब 20 दिसंबर को विराजमान होंगे, तो जो भी लोग फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं या कपड़ों से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में उनके बढ़ोतरी देखने मिला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, काम में उनके बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, पर जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं करते हैं, हालांकि यहाँ पे देखिए, जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, मैं ये उनके लिए भी बोल रहा हूँ, और जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, मैंने उनके लिए भी ये बात मैं बोल रहा हूँ। आपके काम को लेकर के आपके कंपटीशन बढ़ेंगे, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो पीरियड आपका बना है ना, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, इस पीरियड में अपने हेल्थ का ध्यान दें, स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, खर्चे को सोच समझ के कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो उस कारण कुछ ना कुछ आपके अनवांटेड खर्चे आप करेंगे, जिसके कारण आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो अनवांटेड लोन से आपको बचना है। और यहाँ पे एक चीज आपके लिए अच्छा है कि शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया है। तो यहाँ पे चूंकि शनिदेव द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर भले बढ़े, पर यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश कर दिए। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ रास्ते बन जा रहे हैं, जिससे कि आपको सुधार देखने मिलेगा। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 29 मई से, तो 29 मई से आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए। उनके स्वभाव में आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा सा जिद बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि 5 दिसंबर से आपके 7वें भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। दूसरी चीज, मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है 27 अक्टूबर से लेकर के 6 दिसंबर तक। तो ये जो पीरियड आपका निकला ना, 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, आपकी स्पाउस स्वभाव में थोड़ी एग्रेसिव रही, छोटे मोटे विवाद होने की जो संभावनाएं बनी रही, या फिर छोटे मोटे जो विवाद हुए उसमें भी आपको 7 दिसंबर से सुधार देखने मिलेगा।
बस एक चीज का ध्यान दें, स्पाउस की स्वास्थ्य का। यहाँ पे आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दें। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा अचानक धन लाभ के आपके योग भी बन रहे हैं। 8वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। शनिदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने निश्चित तौर पर मिला और वे अपने काम को लेकर के एग्रेसिव भी रहेंगे 7 दिसंबर से, और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं 5 दिसंबर से। नवम भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए बुध की दृष्टि पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। एक चीज आपके लिए अच्छा बना यहाँ पे, देखिए पंच महापुरुष योग तो बन गया, दूसरी ओर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया मंगल द्वारा। तो यहाँ पे 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर का जो समय आपके लिए निकला ना, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ दिया है और उनके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़े हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भाग्य पढ़ाई को लेकर के 7 दिसंबर से अच्छा साथ देने वाला है। दूसरी चीज, जो भी लोग नया प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, घर लेने का सोच रहे हैं, गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी 6 दिसंबर तक फेवरेबल समय यहाँ पे बन गया। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि 6 दिसंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके बॉस से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं वापस बन रही हैं। 5 दिसंबर से मनमुटाव से बचिएगा। काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भले आपको देखने मिलेंगे, और आपके बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए, वे स्वभाव में भी एग्रेसिव रहेंगे। ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, पर यहाँ पे काम में आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। हालांकि काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भले देखने मिले, पर आपको रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा, यानी कि इनकम आपका निश्चित तौर पर होगा। और अगर आप सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। काम को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से तो दिसंबर के पूरे महीना आप निर्णय लेंगे। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं। 5 दिसंबर को मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव जब 5 दिसंबर से विराजमान हुए, तो गुरुदेव देखिए यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान है। तो इनकम के योग तो आपके निश्चित तौर पर बना रहे हैं। जो भी एजुकेशन संबंधित काम करेंगे उनके काम से उनको इनकम मिलेगा, और जो लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे, कोई और भी काम कर रहे हैं, काम में उनके भले मेहनत उनको करना पड़ेगा, पर उनको जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा, उनको उस काम से लाभ निश्चित तौर पर होगा। दूसरी चीज, जो आपने सरकारी काम का प्रयास किया या आपने कोई सरकारी काम किया, तो सरकार द्वारा भी आपके लाभ के योग 16 दिसंबर से बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, आपके 8वें भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो यहाँ पे आपके खर्चों को बढ़ाए हुए हैं 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। और 7 दिसंबर से एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कोई विवाद अगर हो जा रहा है तो अपने एंड से ही सॉल्व करें, विवाद को बढ़ने ना दें। और जब 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो इस दिन अगर आपके काम को लेकर के कुछ खर्च हो रहा है ना, तो खर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो दिन आपका बन रहा है, जो काम आपका अटक रहा है, जो पैसे से ही होना है, वो 8 और 9 तारीख आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, दिसंबर का महीना, देखिए काम में भले थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने भले आपको मिले, बहुत से छोटे मोटे मनमुटाव होने की जो संभावनाएं बन रही है, तो मनमुटाव से बस आपको बचना है। हालांकि इनकम आपको निश्चित तौर पर होगा। शुक्र जब आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक, तो
लेडीज आपके ऑफिस में जो है उनकी मदद अगर आप ले रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और वहीं 20 दिसंबर के बाद आपके काम में जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे दिसंबर के महीना ही आपके काम में जो आप मेहनत करेंगे आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 22 से 24 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 12 से 14 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर नियम पूर्वक जाएं। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।